अपने करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम करना, 1991 से अब तक इंडस्ट्री में रिलेवेंट बने रहना, पद्मश्री जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीतना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। मगर आज मैं जिस एक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ उसने ये सब अचीव करा है। अक्षय हो या सलमान, SRK हो या आमिर, हर किसी का समय खराब चला है, मगर ये एक लौता ऐसा एक्टर था जो कि तब भी हिट्स देता था और आज भी हिट्स देता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर अजय देवगन के बारे में। लेकिन अब अजय देवगन मेरे चैनल पे फीचर हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ ना कुछ कांड तो जरूर किया ही होगा। तो बस आप समझ ही गए होंगे कि आने वाले कुछ मिनट्स में आपके सामने एक और सो कॉल्ड हीरो की पोल खुलने वाली है। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। 2 अप्रैल 1969 को लेजेंडरी स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन फिल्म डायरेक्टर वीरू देवगन और फिल्म प्रोड्यूसर वीना देवगन के घर जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम आगे चलकर उन्होंने विशाल वीरू देवगन रखा। विशाल ने अपनी स्कूलिंग सिल्वर बीच हाई स्कूल जुहू से की और ग्रेजुएशन मीठाबाई कॉलेज से। फैमिली और फिल्म इंडस्ट्री से नाता होने के कारण जाहिर सी बात है उनके लिए रास्ता काफी इजी था। इसलिए साल 1991 में जब अजय महज 22 साल के थे तभी उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, वो भी एज अ लीड एक्टर। मूवी का नाम था फूल और कांटे। इस मूवी ने रिलीज होते ही एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया और ब्लॉकबस्टर हिट रही। अजय की धमाकेदार एंट्री ने बॉलीवुड को बता दिया था कि एक सुपरस्टार आ गया है। फिर अगले साल यानी कि 1992 में उनकी अगली फिल्म जिगर रिलीज हुई। जिगर मूवी में अजय के अपोजिट करिश्मा कपूर थी। इस मूवी की शूटिंग के दौरान ही अजय और करिश्मा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और रिपोर्टेडली दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए। मगर कहानी में ट्विस्ट तो ये है कि अजय उस वक्त रवीना टंडन, जो उनके साथ कॉलेज में थी, उनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे। यानी वो एक साथ दो लड़कियों को घुमा रहे थे, दोनों पे चीट कर रहे थे। यहाँ तक कि आगे चलकर उन्होंने साथ में दिलवाले मूवी भी करी। मगर फिर रवीना टंडन को अजय देवगन ने करिश्मा कपूर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम करिश्मा काफी बड़ी एक्ट्रेस थी। मगर रवीना से अजय का ये ब्रेकअप काफी अगली टर्न लेने वाला था। रवीना ने इंटरव्यू में बोला कि उनका और अजय का सीरियस रिलेशनशिप था। दोनों ने एक दूसरे को लव लेटर्स लिखे और अगर जरूरत पड़ी तो आगे चलकर वो प्रूफ के तौर पर उन लेटर्स को दिखाएंगी भी। इस ब्रेकअप ने उन्हें इतना हर्ट करा कि वो खुद की जान लेने के बारे में भी सोच रही थी। फिर क्या था, मीडिया ने बात हवा में उड़ा दी और अजय ने उस पूरे मैटर को डिनाई कर दिया। फिल्म फेयर के 1994 इंटरव्यू में उन्होंने बोला, लेटर्स? कौन सा लेटर्स? उससे कहना वो लेटर्स पब्लिश करे, मुझे भी देखने हैं उसके इमेजिनेशन के वर्ड्स। अक्षय ने ये भी बोला कि रवीना सिर्फ उसकी सिस्टर नीलम की फ्रेंड थी, इसलिए घर आती थी, लेकिन पर्सनल लेवल पर उनका कुछ नहीं था। उन्होंने सीधा कहा कि रवीना सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उनका नाम अपने साथ जोड़ रही हैं और सुसाइड अटेम्प्ट वाली बात भी पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। बाद में अजय रवीना को और ज्यादा सुनाने लगे और उन्होंने रवीना को एज अ बॉर्न लायर बोला और कहा कि उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपना दिमाग चेक कराना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रवीना ने भी अजय को लेकर काफी ज्यादा रेसिस्ट रिमार्क्स दिए। उन्होंने स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि करिश्मा अजय को रख सकती है, अब मुझे अजय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आगे चलकर करिश्मा और अजय का कोई बच्चा हुआ तो वो ज़ेबरा लगेगा। हर कोई आजकल एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट करने की बात करता है, पर सच बोलो ट्रेडिंग सीखना और मार्केट एनालाइज करना इतना इजी नहीं है। राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, राधा किशन दमानी और पोरिंजू वेलिया जैसे ट्रेडर्स को देखो। उन्होंने अपनी फॉर्च्यून्स बनाई इंडियन स्टॉक मार्केट में, लेकिन उनके पीछे ईयर्स ऑफ स्टडिंग, ट्रायल एंड एरर और एक्सपीरियंस था। अब नए अपॉर्चुनिटीज का टाइम आ गया है, इसलिए ऐसे टूल्स जैसे AI ट्रेडिंग रियल गेम चेंजर बन रहे हैं। पॉकेट ब्रोकर एक ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि पावर, इसके एल्गोरिथम्स ट्रेंड है बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स पर, रियल ट्रेड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और टॉप ट्रेडर्स की प्रूवन स्ट्रेटजीज, AI लाइव मार्केट लेवल। ये सारा हैवी एनालिसिस AI करता है, बस आपको सिग्नल्स फॉलो करने होते हैं। मैंने पर्सनली $100 इन्वेस्ट किया था इस प्लेटफॉर्म पर इवन बिफोर उन्होंने मुझसे कोलैबोरेशन के लिए कॉन्टेक्ट किया और सिर्फ AI सिग्नल्स को फॉलो करके पॉसिबल हुआ। स्टार्ट करना सुपर सिंपल है, मुझे डिपॉजिट ऑप्शंस मिलते हैं। टॉप अप करते हो इंस्टेंटली AI ट्रेडिंग फीचर ऐप के अंदर अनलॉक हो जाता है। बेनिफिट्स बिल्कुल क्लियर हैं, लाइटनिंग फास्ट डेटा एनालिसिस, नो इमोशंस, AI फियर या ग्रीड से ट्रेड नहीं करता। बिगिनर्स के लिए परफेक्ट, जिन्हें चार्ट से स्टडी करने का टाइम नहीं है। साइड टूल की तरह यूज कर सकते हो अपने मेन जॉब या स्टडीज के साथ। AI बताता है कहां और कब एंट्री लेनी है, बस आपको एग्जीक्यूट करना है। स्क्रीन पर हर रिकमेंडेशन ट्रांसपेरेंट होता है। इतना मैंने अर्न किया है, आप भी जाइए, आप भी अर्न कीजिए। आप हर सिग्नल को डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रैक कर सकते हो। पॉकेट ब्रोकर पिछले 10 साल से इंडिया में लीगली ऑपरेट कर रहा है और हजारों पॉजिटिव रिव्यूज रियल यूजर्स के मिल जाएंगे। अगर आप AI ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिपॉजिट बोनस ले लो। छोटा स्टार्ट करो, टेस्ट करके देखो और खुद एक्सपीरियंस करके देखो कि कैसे AI आपके ट्रेडिंग डिसीजंस और स्मार्टर बनाता है।
इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने इस ब्रेकअप को और ज्यादा अगली बना दिया। इसके बाद अजय और मनीषा कोइराला के अफेयर की भी खबर आई, मगर यह अफेयर वन साइडेड था और वन साइडेड ही रह गया। साल 1993 में आई मूवी धवन के वक्त मनीषा अजय पे पूरी तरह से फिदा थी, मगर अजय उस वक्त करिश्मा से पागलों की तरह प्यार करते थे। इस वजह से उन्होंने मनीषा पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन रुको रुको, अजय की ये सच्चे आशिक वाली इमेज भी तुरंत मिट्टी में मिलने वाली थी, क्योंकि साल 1995 में ही सच्चे आशिक की लाइफ में एक दूसरी लड़की आ गई। अजय और करिश्मा के बीच 1992 टू 95 तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सब कुछ बदलना तब स्टार्ट हुआ जब अजय ने काजोल के साथ फिल्म हलचल साइन किया। शुरू में अजय को काजोल की कंपनी ज्यादा पसंद नहीं आती थी, दोनों की वाइब मैच नहीं होती थी। लेकिन जब शूट स्टार्ट हुआ तब धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती बन गई। उस वक्त काजोल अपने एक दोस्त कार्तिक मेहता को डेट कर रही थी, लेकिन उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी। काजोल और अजय दोनों अच्छे दोस्त बन गए, अपने पर्सनल इश्यूज डिस्कस करते थे और काफी वक्त साथ बिताते थे। वहीं से उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता गया और दोनों एक दूसरे के क्लोज आते गए। करिश्मा कपूर की बात करें तो जैसे ही मीडिया में अजय और काजोल की हेडलाइन सामने आने लगी, अजय करिश्मा का रिलेशनशिप अचानक खत्म हो गया, जिससे फैंस भी शॉक में आ गए। रिपोर्ट के हिसाब से काजोल और अजय का रिलेशनशिप 1995 में स्टार्ट हुआ और उसी साल अजय ने करिश्मा से अपना अफेयर एंड कर दिया, जिसके बाद फरवरी 24, 1999 के दिन अजय और काजोल ने एक दूसरे से शादी कर ली। मगर रुको रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी के अभी भी और मोड़ आने बाकी हैं, भूल गए क्या? ये कहानी एक बॉलीवुड एक्टर की है और बॉलीवुड एक्टर का शादी के बाद एक जगह दिल टिक जाए, ऐसा हो सकता है क्या? साल था 2010 और अजय की शादी को 11 साल हो चुके थे। अजय और काजोल की साल 2003 में एक बेटी भी हो चुकी थी, जिसका नाम उन्होंने नायसा रखा। सब कुछ सही चल रहा था, मगर तभी शुरू हुई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग। तब इंडस्ट्री में अफवाहें उड़ने लगी थी कि अजय और कंगना के बीच कुछ ज्यादा ही क्लोज बॉन्ड डेवलप हो गया है। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो धमाकेदार थी ही, लेकिन मीडिया के कॉरिडोर्स में बातें ये होने लगी कि उनका रिश्ता सिर्फ रियल लाइफ तक सीमित नहीं रहा। दोनों ने कभी इन रूमर्स पर कुछ कहा नहीं, ना अजय ने डिनाई किया ना कंगना ने कंफर्म, बस दोनों चुपचाप अपना काम करते रहे। लेकिन ये चुप रहना ही गॉसिप को और ज्यादा हवा देता गया। सेट पे उनकी अंडरस्टैंडिंग, ऑफ स्क्रीन उनकी मस्ती, सब कुछ लोगों के बीच चर्चा का टॉपिक बन गया। कहा जाता है कि अजय कंगना के साथ वक्त बिताने लगे थे और उनका एक कंफर्ट जोन डेवलप हो गया था, जो दूसरी तरफ काजोल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी कुछ करे, वो भी अजय जैसा सुपरस्टार, तो जाहिर सी बात है मीडिया में खबरें तो आएंगी ही। इन खबरों से अजय की पर्सनल लाइफ ज्यादा अफेक्ट होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काजोल इन सब रूमर्स से अंदर से काफी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अजय से डायरेक्टली बात की और वार्निंग भी दी, अगर इन अफवाहों में जरा सा भी सच निकला तो वो उसे छोड़कर अपने बच्चों को साथ ले जाएंगी। उस वक्त के क्लोज सोर्सेज के हिसाब से काजोल इमोशनली ब्रेकडाउन के एज पर थी। जब अजय ने ये देखा कि उनके इस अफेयर से उनका अच्छा खासा घर उजड़ जाएगा, तब अजय ने उन्हें अश्योर किया कि उनके और कंगना के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। सालों बाद कंगना रनौत एक इंटरव्यू में अपने पास्ट रिलेशनशिप्स पर खुलकर बोली, तो उन्होंने ये एडमिट किया कि मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व होना एक मिस्टेक थी। नाम उन्होंने नहीं लिया, पर स्पेकुलेशन तुरंत अजय देवगन की तरफ घूम गया। इस रिलेशनशिप या कह लो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने अजय की मैरिड लाइफ लगभग पूरी बर्बाद कर ही दी थी। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अजय का नाम किसी के साथ नहीं आया। इलियाना से लेकर रकुल प्रीत सिंह तक, यहाँ तक कि उनकी बचपन की दोस्त तब्बू के साथ भी अजय का नाम काफी बार जुड़ता रहता है। इलियाना के साथ रेड मूवी के वक्त तो रकुल के साथ दे दे प्यार दे मूवी के वक्त अजय का नाम इन दोनों के साथ आया, और तब्बू के साथ तो अजय की लव स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि तब्बू और अजय नहीं मिले, इसी वजह से तब्बू आज तक अनमैरिड है। तब्बू और अजय की रिलेशनशिप तो आज भी कई इंटरव्यूज में और मीडियाज के सामने दिख जाती है। मैरिड होने के बावजूद भी अजय तब्बू से दोस्ती से ज्यादा आगे बढ़कर रिलेशनशिप रखते हैं, और ये पूरी इंडस्ट्री जानती है। दोस्त तो काजोल और SRK भी हैं, मगर वो सिर्फ दोस्त हैं, और पता चलती है सिर्फ दोस्ती, क्योंकि दोनों ने अपने लवर से शादी कर ली, दोनों की फैमिली है। मगर तब्बू वाली चीज सिर्फ दोस्ती नहीं है, क्योंकि ऐसा कौन ही दोस्त कहेगा जो अजय ने कहा। जब एक इंटरव्यू के दौरान अजय से एक आदमी ने ये पूछा कि तब्बू के लिए परफेक्ट इंसान कौन होगा, तो अजय ने एकदम मस्त अंदाज में जवाब दिया कि तब्बू को मैं चाहिए, उसको वो नहीं मिल सकता। पूरा सेट हंस पड़ा, इंक्लूडिंग तब्बू। जिसके बाद फिर अजय ने मुस्कुराकर बोला, मतलब मेरे जैसा यार। उसके बाद दोनों हंस पड़े। अजय देवगन अपनी वाइफ काजोल के साथ हमेशा सीरियस रहते हैं, कम बोलते हैं, मगर वहीं जब तब्बू के साथ होते हैं तो उनकी अलग ही पर्सनैलिटी बाहर आती है। लोग इस बात को नोटिस भी करते हैं और काजोल के लिए बुरा भी फील करते हैं। मगर ये बॉलीवुड है, यहाँ किसी के लिए बुरा फील नहीं करते सिवाय आउटसाइडर्स के, क्योंकि आपको नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है।
खैर ये थी आज की वीडियो। आप आगे किस एक्टर की पोल खुलते हुए देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताएं। और इस वीडियो पे 15,000 लाइक्स होते ही दूसरी वीडियो आ जाएगी जिसमें मैंने ऑलरेडी एक एक्टर की पोल खोल रखी है जो कि काफी ज्यादा बड़ा एक्टर है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।